कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। प्रिय भाई और बहनों, आप सभी देखने और सुनने वालों को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं जो संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो हम सब के लिए आशीषमय होगा। मेरा आज का संदेश मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और इसके 1 पद से लेकर 20 पद तक पर आधारित है और इसका शीर्षक है कि बदलाव परिवर्तन ला सकता है। बदलाव परिवर्तन ला सकता है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए जन्म लेकर आए थे कि वो अपने लोगों को जो उस वक्त जीवन जी रहे थे उसमें परिवर्तन लाए और इसीलिए वो इस संसार में आए थे। हालांकि हम देखते हैं कि बहुधा लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का अर्थ यही है कि वो बदलाव लाए। और परमेश्वर की शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। परमेश्वर में इतना प्रेम होता है कि उस प्रेम से वो सारे संसार को परिवर्तित कर सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में इस बात को समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि भूतग्रस्त थे और वे भूतों से सताए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह एक बार नाव में बैठकर गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब नाव से उतरे तो संभवतः बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया होगा कि आप इस रास्ते से न जाइए, क्योंकि आगे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में एक भूतग्रस्त आदमी रहता है और उससे सब कोई भयभीत होकर रहते हैं, इस रास्ते से नहीं जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी नहीं सुनी। वो उस रास्ते पर जाने लगे जो कि उस कब्रिस्तान से होते हुए गुजरता था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो उस रास्ते से जा रहे थे, इस व्यक्ति ने दूर से प्रभु को देखा और पहचान लिया और वो प्रभु यीशु की ओर दौड़ा और झुककर उसने प्रणाम किया। लोगों ने जब ये देखा, उसके चेलों ने देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि लोग तो कहते थे कि ये लोगों को परेशान करता है, लोग इससे भयभीत होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जीवनदाता और एक
मृत्युदाता जिसे कि हम शैतान कहते हैं, दोनों का आमना सामना हो रहा है और एक आपस में युद्ध हो रहा है जिसे हम ग्रेट कंट्रोवर्सी के नाम से भी जानते हैं। बड़े युद्ध के बारे में हम जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से ये भूतग्रस्त व्यक्ति कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, आप हमें पीड़ा मत दीजिए, आप हमें ज़्यादा तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की शक्ति में, जिसमें परिवर्तन करने की शक्ति है, वो उस भूतों से कह रहे थे कि आप इसके शरीर को छोड़ दीजिए और चले जाइए। परिवर्तन तो होना ही था, लेकिन ये उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमें यहाँ से दूर मत भेजिए, बाहर मत भेजिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? और उन्होंने कहा कि हम सेना है, हम बहुत सारे हैं। और बहुत विनती की, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह से विनती की, भीख मांगी कि वो हमें यहाँ से दूर न भेजे। और उन्हें वहाँ पर एक सूरों का झुंड दिखाई दिया जो पहाड़ पर चर रहे थे। उन्होंने निवेदन किया कि हमें इस सूरों के झुंड में जाने की इजाज़त दे दीजिए। और यीशु ने कहा ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर को आप छोड़ दीजिए। और लिखा है कि भूत वहाँ से निकल गए, दुष्ट आत्माएं उसके शरीर से निकल गए और उन सूरों के अंदर बैठ गई। और जैसे ही वो सूरों के अंदर बैठ गए तो वे पागल हो गए, झपटा मारकर वहाँ से नीचे की ओर दौड़ने लगे और झील में डूब गए और डूबकर मर गए। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये परिवर्तित करने वाली शक्ति है, जिसने इस भूतग्रस्त व्यक्ति को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अब वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया। उसके शरीर के घाव प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिए। उसने संभवतः वहाँ स्नान कर लिया और लिखा है कि उसने अच्छे कपड़े पहनकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में शरण ले ली। यीशु वहीं पर खड़े हैं और ये व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है। और चरवाहों ने जब देखा कि सारे सूअर झपाटा मारकर झील में डूब गए और मर गए, वे भागे और उन्होंने उनके मालिकों को खबर दी। गिरासेनियों के इस देश में हलचल मच गई, हाहाकार मच गया और सारा की सारा गांव निकलकर तुरंत देखने के लिए आया। और उन्होंने आकर देखा कि ये व्यक्ति बड़ी शांति से, अच्छे मन से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जो शरण ले लेता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यीशु मसीह के चरणों में जो शांति, जो सुख, जो आनंद मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह एक बार दो बहनें और उनके एक इकलौते भाई लाजर के घर में मेहमान बनकर गए थे और मरियम यीशु के चरणों में बैठे हुए यीशु के मुख से सुंदर सुंदर सुसमाचार की बातें सुन रही थी और मार्था अपने किचन में काम करते करते थक गई थी और वो यीशु से आकर कहती है कि हे गुरु, मेरी बहन से कहिए कि वो आकर मेरी सहायता करे। यीशु ने उसको बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो उससे छीना नहीं
जा सकता। ये भूतक्रस व्यक्ति यीशु के चरणों में बैठा हुआ है और गिरासेनी देश के लोग आए और उन्हें खुशियां मनाना चाहिए थी कि यीशु ने एक व्यक्ति को जो कि नरक का जीवन जी रहा था, सांकलों से उसको कोई बांध नहीं सकता था, कब्र में चिल्लाता फिरता था, अपने शरीर को शारीरिक कष्ट देता था, निर्वस्त्र होकर एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। यीशु ने उसको उस नर के जीवन से छुटकारा देकर एक नया जीवन दे दिया। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वो परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहते। हमारे एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के छोटे अफसर की कहानी बतलाना चाहता हूँ, जो कि एक जगह पर रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और बहुत अच्छी सी सेवा कर रहे थे। और काफ़ी समय बीतने पर उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे पदोन्नति मिलनी चाहिए और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से विनती की कि मुझे पदोन्नति दे दीजिए। और उनके अधिकारियों को उसकी मांग अच्छी लगी और उन्होंने अपने अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर ये फैसला किया, निर्णय किया कि उसे एक उच्च पद दे दिया जाना चाहिए। और जब यह निर्णय हो गया तो इस व्यक्ति का मन दूसरी तरफ परिवर्तन हो गया और वो दूसरी बात का वर्णन करने लगा। वो अपने आप को एक जानवर के साथ तुलना करने लगा और कहने लगा कि क्या मुझे एक जानवर समझ के रखा है कि एक खूंटे से खोलकर मुझे दूसरे खूंटे पर बांध दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बदलाव करवाने के लिए आए थे, परिवर्तन करवाने के लिए आए थे, ताकि लोग जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे उससे निकलकर वे एक सुंदर और एक अच्छा जीवन प्रभु परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए वे लोग जिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गिरासेनी के लोग यीशु से निवेदन करते हैं कि यीशु आप हमारे यहाँ से चले जाइए। वे डर गए। क्यों डर गए? ऐसी क्या बात थी कि वह डर गए और यीशु से निवेदन करने लगे? कोई भी बदलाव यदि भले के लिए होता है तो हमारे यह कर्तव्य है कि हम उसे स्वीकार कर लें। परमेश्वर का राज्य हमेशा अच्छे परिवर्तन के लिए ही मांग करता है और उसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर की बातों को, यीशु की बातों को जो पवित्र बाइबल में लिखी हुई है उसको पढ़ें, उसको सुने, उसको समझें। ये लोग जो डर गए थे और यीशु से विनती करने लगे, शायद सोचने लगे कि अभी इनके कारण से हमारे 2000 सूअरों का नुकसान हुआ है, आगे चलकर शायद इससे और अधिक नुकसान हो सकता है। और उन्होंने यीशु से विनती की कि वे उनके सिवानों से चला जावे। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुना, समझा और फिर वो वहाँ से चले गए। और जब वो जाने लगे
तो ये भूतग्रस्त व्यक्ति यीशु से विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ आने दीजिए। यीशु ने कहा नहीं, आपके जीवन में मेरे प्रेम के कारण परिवर्तन आया है। आप अपने घर जाइए और लोगों को बताइए कि प्रभु ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और लिखा है कि ये व्यक्ति दिक पुलिस और उसके आसपास के सारे गांवों में एक प्रचारक बन गया, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगा और उसने बहुत से लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत लिया। जी हाँ, ये लोग जो वहाँ पर रहते थे इस भूतग्रस्त व्यक्ति के आदी हो चुके थे, अपने दिनचर्या के आदी हो चुके थे, अपने बिजनेस के आदी हो चुके थे और हर प्रकार के दिनचर्या में उन्हें अनुभव हुआ कि यीशु उनके दिनचर्या में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे थे। और उन्होंने यीशु के इस महान प्रेम को, जिसमें परिवर्तन की शक्ति है, बदलने की शक्ति है, अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है, नहीं पहचाना। और वे यीशु से विनती करने लगे और यीशु वहाँ से निकलकर वापस नाव में बैठकर चला गया। हर प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो बहुधा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव है वो उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही पापमय जीवन जीने का आदी हो चुका है। यीशु के पीछे चलना यानी त्याग का जीवन जीना, तकलीफ उठाने वाला जीवन जीना, और आज का मनुष्य इस बात को स्वीकार नहीं करता। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने 2 बार लोगों को भोजन खिलाया और उसमें परमेश्वर की ये इच्छा थी कि परिवर्तन आए। और लोगों ने जब भोजन खाया तो वो अपनी ओर से परिवर्तन करना चाहते थे, यीशु को अपना राजा बनाना चाहते थे। और यीशु की सेवकाई में भी हम देखते हैं कि परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यीशु के बलिदान में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा। और यीशु और मनुष्य के जीवन का आमना सामना जब होता है तो अवश्य परिवर्तन आता है। यीशु का इस संसार में कितनी बार मनुष्य के साथ आमना सामना हुआ और बहुत से लोगों ने उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 12वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे हिल गया। सारा घर हिल गया। जी हाँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में इतनी शक्ति है कि सारा घर हिल जाता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रचार करना शुरू कर देते हैं और
सारे लोग घबरा जाते हैं, विशेष करके यहूदी अगुवे घबरा जाते हैं और उन्होंने यीशु मसीह के चेलों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया और दूसरे दिन उन्हें बुलाकर उनसे कहा, जिसके बारे में प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 28वें पद में लिखा, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, कि तुमने सारे यरूशलेम को उपदेश से भर दिया। सारे यरूशलेम को तुमने उपदेश से भर दिया। जी हाँ, परमेश्वर का राज्य इसी की मांग करता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में नया कार्य शुरू हो, परमेश्वर की गवाही हो, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से और व्यवहार से प्रकट हो। परमेश्वर का और यीशु मसीह का जब मनुष्य से आमना सामना होता है तो मनुष्य के जीवन में अपने आप परिवर्तन आता है। और जब हम परमेश्वर के ओर से इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर के राज्य की जो मांग होती है, आवश्यकता होती है, हम उसको पूरा कर देते हैं। हम आरंभिक कलीसिया के इतिहास को जब पढ़ें तो हम देखेंगे कि उस वक्त यहूदियों की व्यवस्था बहुत ही कड़ी थी। रोमी साम्राज्य बहुत जोरों पर था, लेकिन यीशु के इस सुसमाचार के कारण से सब कुछ उथल पुथल हो गया और पेंतकुस्त के दिन पतरस के छोटे से उपदेश के द्वारा से ही बाइबल कहती करीब 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। जिया, परमेश्वर के द्वारा से भेजी गई पवित्र आत्मा की शक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वही परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में भी करना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की इन बातों को हम अपने जीवन में हमेशा पूरा होने के लिए हम तैयार रहें। गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसका 28वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आ जाती है, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में आ जाती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी रहा, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। हम मसीह में सब एक हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकें कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन बाइबल कहती कि हम सब मसीह में अब एक हो गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन आ गया है और परमेश्वर इस परिवर्तन का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जी हाँ, परिवर्तन के राज्य में कोई दासत्व की बात नहीं होती, कोई दास नहीं होता है और कोई कुछ नहीं था। हम सब एक होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं किया, एक जाति विशेष से नहीं किया। और यीशु कहते थे कि मैं तो सिर्फ खोए हुओं को खोजने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु ने यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक खोए हुए व्यक्ति को उन्होंने बचा लिया और ये व्यक्ति प्रचारक बन गया। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।